एक बार की बात है जब भारत की धरती मुगलों के चरणों में झुकी हुई थी। दिल्ली का ताज अकबर के सिर पर था और एक एक करके सारे राजपूत राज्य झुकते जा रहे थे। तब एक वीर था जिसने कहना सीख लिया था, सिर कट जाएगा मगर स्वाभिमान नहीं झुकेगा। उसका नाम था महाराणा प्रताप। अकबर ने अपने दरबार से संदेश भेजा, मेवाड़ को झुकना होगा, नहीं तो मिटा दिया जाएगा। सारे दरबार में सन्नाटा था, लेकिन तभी प्रताप सिंह खड़ा हुआ। उसकी आंखों में बिजली थी और वाणी में वज्र। मेवाड़ की माटी में झुकना नहीं लिखा, अगर तलवार उठानी पड़ी तो पूरी सल्तनत को हिला देंगे। उसने महलों को त्याग दिया, सोने की थालियां छोड़ दी और जंगल की पत्तियां खाना मंजूर किया, पर गुलामी स्वीकार नहीं की। उसकी पत्नी और बच्चे पहाड़ों में भूखे सोते, पर वो कभी भी मुगलों के सामने नहीं झुके। एक दिन उसकी बेटी भूख से रो रही थी। राणा ने पेड़ के नीचे बैठकर रोटी के नाम पर घास की रोटी बनाई। बेटी ने आंसुओं से कहा, पिता, क्या यही राजपाट है? प्रताप की आंखें भर आईं, पर आवाज में ललकार थी, बेटी, ये घास की रोटी हमारी आजादी की कीमत है। जो सिर ऊंचा रख सके वही असली राजा होता है। 1576 में हल्दी घाटी का युद्ध हुआ। एक तरफ मुगलों की विशाल सेना, हाथी, तोपें, लाखों सैनिक, दूसरी ओर राणा प्रताप अपने सिर्फ 20,000 वीरों के साथ। युद्ध से पहले उसने अपनी सेना से कहा, हम लड़ने नहीं, इतिहास बनाने जा रहे हैं। अगर आज हार गए तो आने वाली पीढ़ियां कहेंगी कि प्रताप झुक गया, और अगर जीते तो वक़्त भी हमारा नाम लिखेगा। और फिर रणभेरी बजी, तलवारें गरजी और प्रताप का अश्वचेतक बिजली की रफ्तार से दुश्मन की ओर दौड़ा। राणा ने मुगल सेनापति के तंबू पर सीधा वार किया। तलवारें टकराईं, घोड़े छलांग मारते गए और चेतक एक टांग पर लड़ता रहा। एक समय आया जब चेतक जख्मी हो गया, लेकिन वो अपने महाराणा को पीठ पर बिठाकर एक घाटी पार कर गया और वहीं वीरगति को प्राप्त हुआ। प्रताप घुटनों पर बैठा और चेतक की गर्दन पर हाथ रखकर कहा, तू घोड़ा नहीं, मेरा साथी था। आज तू गया, लेकिन मैं तब तक नहीं रुकूंगा जब तक मेरी मातृभूमि मुस्कुरा न उठे। युद्ध तो अधूरा रहा, लेकिन आत्मबल अडिग। मुगल जीत नहीं पाए। वर्षों तक प्रताप पहाड़ों में संघर्ष करता रहा, घरों में नहीं, गुफाओं में रहा। सोने की थाली नहीं, मिट्टी के बर्तन में खाया, मगर कभी अकबर के सामने झुका नहीं। अकबर ने एक के बाद एक दूत भेजे, लेकिन हर बार एक ही उत्तर आया, प्रताप सिर कटवा सकता है पर झुक नहीं सकता। और अंततः जब राणा प्रताप ने एक एक गांव को फिर से स्वतंत्र करा लिया, तो बूढ़ी माँ की आंखों में आंसू थे और वे बोलीं, बेटा, आज तू सच में महाराणा बना है। आज भी जब राजस्थान की हवाओं में हलचल होती है तो वीर बोल पड़ते हैं, मैं प्रताप हूँ, मेरी तलवार अभी जंग खाई नहीं, जरूरत पड़े तो इतिहास फिर दोहराऊंगा। ये कहानी नहीं, चेतावनी है कि अगर कभी कोई हालात तुम्हें झुकने पर मजबूर करे तो याद रखना, महाराणा प्रताप भूखा रहा, पत्तियां खाई, जंगलों में भटका, मगर कभी अपने आत्मसम्मान को नहीं बेचा। अगर इस कहानी ने आपके रोंगटे खड़े कर दिए हो, अगर दिल में अब भी गर्जना सुनाई दे रही हो, तो इसे जरूर शेयर करें। और ऐसी ही ऐतिहासिक प्रेरणा के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। स्वाभिमान के लिए जिए, स्वाभिमान के लिए मरे वो थे महाराणा प्रताप।